हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम खुशहाल जीवन जी रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। तो कल हमने 10 वर्ड्स हमने सीखा था, 10 वर्ड्स हमने सीखा था। आज उसका रिवीजन करते हुए नए 10 वर्ड्स को फिर से हम पढ़ेंगे। एज़ यूजुअल हम आगे बढ़ते रहेंगे विद 10 वर्ड्स ईच डे। ठीक है। तो कल जो हमने पहला वर्ड पढ़ा था वो क्या था? पिवटल। एंड आई एम रियली सॉरी, कल मैंने एक गलती कर दी थी यहाँ पे। मैंने आपको इसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन सिखाया था, बट मैं खुद ही यहाँ पे मिस्टेकनली मैं पाइवोटल पढ़ने लग गया था। तो आई रियली बैग माई अपॉलॉजी फॉर डैट। तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, बस आप साथ दें और साथ बने रहें। तो पाइवोटल मतलब क्या होता है? सेंट्रल एंड समथिंग इम्पॉर्टेंट टू समथिंग। ठीक है। किसी चीज़ का केंद्र होना, किसी चीज़ की मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होना। ठीक है। पाइवोटल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल अदा करना। ठीक है। जैसे पाइवोटल फिगर या फिर पाइवोटल रोल। ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। एक्सोडस मतलब क्या होता है? जो नेक्स्ट वर्ड था वो था एक्सोडस। एक्सोडस मतलब होता है एक लार्ज संख्या में एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है। मतलब मास लार्ज नंबर ऑफ पीपल व्हेन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मे बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, वॉर के वजह से हो, जब एक या फिर मतलब रोजी रोटी का जो एक वजह होता है उसके मतलब फ़िराक में हो, जब आदमी लार्ज नंबर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सोडस। ओके। द थर्ड वर्ड वॉज स्पूरियस। स्पूरियस मतलब क्या होता है? दैट विच इज़ फेक और नॉट ट्रू। ठीक है। हम न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते हैं मेनी पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग स्पूरियस लिकर। ठीक है। तो वही है क्या मतलब? ऐसा लिकर जिसमें मिलावटी हो, जो अच्छी चीज़ों से ना बना हो। ठीक है। जो फेक हो, जो फॉल्स हो, नकली चीज़ है। ठीक है। स्पूरियस मतलब क्या होता है? एकदम फॉल्स या फेक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वॉज फिलिप। फिलिप मतलब क्या होता है? मतलब कोई इंसेंटिव या कोई इनकरेजमेंट जो कि मतलब किसी चीज़ के इम्प्रूवमेंट में काम आए। ठीक है। मतलब एक तरह का मतलब इनकरेजमेंट या फिर इंसेंटिव्स या बूस्ट करना किसी चीज़ को, फिलिप का मतलब होगा। ठीक है। जैसे कि अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस गिव हिम अ फिलिप टू गो फॉर हायर स्टडीज़, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली, मॉनेटरी हेल्प मिली, जिससे कि वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा सका। द नेक्स्ट वर्ड वॉज इनिब्रिएटेड। इनिब्रिएटेड मतलब क्या होता है? एकदम पिया हुआ, मतलब जो ड्रंकन होता है ना, एकदम ड्रंक, पी के मदहोश होना, पी के एकदम टल्ली हो जाना। ठीक है। नशे में टल्ली होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनेब्रिएटेड। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि आप देखते हैं कि आदमी पी के गाड़ी चलाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, तो पुलिस क्या बोलती है? ही वॉज कॉट ड्राइविंग कार इन इनइब्रिएटेड कंडीशन। ठीक है। याद रहेगा। साथ ही साथ सेलुब्रियस। सेलुब्रियस मतलब क्या होता है? क्लीन एंड प्लेजेंट टू लिव इन। ऐसा जगह जो काफ़ी स्वच्छ हो, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक हो। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सेलुब्रियस। पेशेंट्स मस्ट बी केप्ट इन सेलुब्रियस इन्वायरमेंट या फिर सेलुब्रियस लोकेलिटी। ठीक है। मतलब पेशेंट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ उसे स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिले। ठीक है। नेक्स्ट हुआ जो टार्निश। टार्निश मतलब क्या होता है? किसी के इमेज को, किसी के रेपुटेशन को स्पॉइल करना, किसी का नाम खराब करना। ठीक है। सो वो मतलब एग्जांपल के तौर पे स्कैंडल स्कैम्स का मैंने दिया था कि इससे क्या होता है? मिनिस्टर्स की जो इमेज होती है, जो रेपुटेशन होती है, क्या हो जाती है? टार्निश हो जाती है। ठीक है। द स्कैंडल कैन टार्निश द रेपुटेशन ऑफ द मिनिस्टर। नेक्स्ट वर्ड वॉज वैनगार्ड। वैनगार्ड मतलब क्या होता है? किसी भी आइडियाज़ को लेके, किसी भी आइडिया या आइडियोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर या फिर किसी भी मतलब चीज़ के डेवलपमेंट को लेकर जो अग्रसर होता है, जो आदमी सबसे आगे होता है। ठीक है। चाहे वो कुछ की संख्या में हो, चाहे वो अकेला हो, तो ही कैन बी कॉल्ड अ वैनगार्ड। ठीक है। जैसे हम देखेंगे पीवी महालनोबिस, आप जानते होंगे, एक महान इकोनॉमिस्ट थे। So we can give we can take it as an example कि he was the vanguard of economic reform in India. ठीक है। नेक्स्ट वर्ड was untoward। हम हिंदी में जानते हैं कि untoward इंसिडेंट या untoward जो भी चीज़ हो। untoward मतलब क्या होता है? अप्रिय घटना।
या फिर अनहोनी, किसी प्रकार का अनहोनी, ठीक है। जैसे मतलब अनटुवर्ड इंसिडेंट्स या अनटुवर्ड कंडीशंस जो भी हो, ठीक है, क्या होता है, अनहोनी या फिर अप्रिय घटना। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑन हाई अलर्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ या एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट्स, किसी भी अनहोनी या किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन एकदम अलर्ट पे थी। द लास्ट वर्ड दैट आई टॉट yesterday was candid, ठीक है। कैंडिड मतलब क्या होता है, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, जो सच्चा भी हो और ईमानदार भी हो, ठीक है। द टू लीडर्स हैव हैड कैंडिड टॉक्स अबाउट द करंट क्राइसिस। टू लीडर्स ने क्या किया, ईमानदारी पूर्वक या सच्चाई के साथ क्लाइमेट क्राइसिस या फिर जो भी क्राइसिस अभी चल रही हैं उन पे बातें की, ठीक है। सो ये 10 वर्ड्स था जिनका हमने रिवीजन किया अभी। आज जो नए 10 वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आज के जो नई 10 वर्ड्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। डिस्पॉट, डिस्पॉट मतलब क्या होता है, तानाशाह, ठीक है। क्रूर शासक, तानाशाह, यानी कि उसके पास इतने पावर्स आ जाते हैं और उस पावर्स का वो अपने इलेजिटिमेट या अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए मतलब अपने ढंग से यूज़ करता है। इतने मतलब पावर हो जाती है, वो इतना पावर हो जाता है उनके पास कि वो पावर का मिसयूज़ करता है अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। क्रूर शासक, तानाशाह शासक, ठीक है। तानाशाह डिक्टेटरशिप बोलते हैं ना, डिक्टेटर, ही वॉज अ डिक्टेटर, तो वही है डिस्पॉट, ऑटोक्रेट, ठीक है। अ पर्सन स्पेशली अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर एंड ही ऑफन यूजेस इट अनफेयरली एंड क्रूअली, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान हैज़ सीन मैनी डिस्पॉटिक रूलर, ठीक है। पाकिस्तान में कई सारे मतलब हमने तानाशाह रूलर देखे हैं, या फिर पाकिस्तान ने कई सारे तानाशाह मतलब शासक को देखा है। फियास्को, ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो फियास्को, इसकी स्पेलिंग क्या है, FIASCO, FIASCO। फियास्को मतलब क्या होता है, अ कंप्लीट फेलियर ऑफ समथिंग यूजुअली इन एन एम्बैरेसिंग वे, किसी चीज़ का कंप्लीटली फेल होना, ठीक है, किसी चीज़ का कंप्लीटली फेल होना। जैसे कई बार बोला जाता है ना कि नोटबंदी जो हुई थी वो एक तरह से कंप्लीट फेलियर थी, किसके, गवर्नमेंट के मतलब तरफ से, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था वो गवर्नमेंट के मतलब पार्ट में देखा जाए तो उस तरह से मतलब कंप्लीट फेलियर था वो, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, डिमोनेटाइजेशन वाज अ फियास्को ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप ली गई थी डिमोनेटाइजेशन के लिए वो कंप्लीट क्या थी, फेलियर थी। तो फियास्को का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, अ कंप्लीट फेलियर, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इंक्रीमेंट, ठीक है। हम इंक्रीमेंट देखते हैं, इंक्रीमेंट मतलब होता क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू वेदर, ठीक है, सॉरी वेदर नहीं, वेदर, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू वेदर, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट वेदर स्पेशली विद कोल्ड विंड एंड रेन, ठीक है। अनप्लेजेंट वेदर जो कि काफ़ी, कभी हम देखते हैं ना बारिश जैसा मौसम बनाया रहता है एकदम, कभी भी बारिश हो जाए, ठीक है। या फिर मतलब ऐसा मौसम बनाया रहता है, हम विंटर में देखते हैं काफ़ी ठंड होती है, काफ़ी मतलब हार्श कोल्ड होता है। तो एक तरह से हम क्या कहते हैं, तो द वेदर इज़ इनक्लीमेंट टुडे, ठीक है। या फिर द मैच, जब काफ़ी वर्षा हो रही होती है, काफ़ी बारिश हो रही होती है, तो हम क्या बोलते हैं, द मैच वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ इनक्लीमेंट वेदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ मोडालिटी। मोडालिटी मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग, किसी चीज़ को अनुभव करने का या किसी भी चीज़ को एक मतलब करने का एक ख़ास तरीका, ख़ास तौर तरीका, ठीक है। मोडालिटी मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग समथिंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का या फिर अनुभव करने का एक ख़ास तौर तरीका, ठीक है। तो a variety of modalities of communication can be used to transmit health warnings to public। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने दिया है कि कई सारे मतलब कम्युनिकेशन के तरीके मतलब लाए जा सकते हैं ताकि लोगों को हेल्थ वार्निंग, हेल्थ से रिलेटेड वार्निंग दिया जाए, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ सैल्वेज, ठीक है। सैल्वेज स्पेलिंग क्या है, SALVAGE, सॉरी। सैल्वेज का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देख लीजिए, SALVAGE। सैल्वेज का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी होता है क्या है कि घर टूट रहा है या फिर घर में आग लगी हो,
तो लोग क्या करते हैं, अपने सामान की सुरक्षा हेतु चीज़ों को निकालने लग जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई गाड़ी है, उसमें बहुत ही कीमती सामान है, ट्रक है, पलट गई, तो हम क्या करते हैं, उसमें से सामान निकालते हैं ताकि वो सामान जो है ना अंदर, वो डैमेज ना हो, वो वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन ना आए, ठीक है। तो सैल्वेज का मतलब वही होता है, टू सेव गुड्स फ्रॉम डैमेज और डिस्ट्रक्शन। टू सेव गुड्स फ्रॉम डैमेज और डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे जब घर में आग लगी तो पीपल ट्राई टू सैल्वेज द फर्नीचर। जब घर में आग लगी तो लोग क्या किए, फर्नीचर को मतलब बचाने की कोशिश कर में जुट गए, ठीक है। दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि टू ट्राई टू मेक बैड सिचुएशन बेटर। कोई भी बैड सिचुएशन है उसको बेटर करना। सैल्वेज का मतलब ये भी होता है कि कोई भी बैड सिचुएशन है उसको क्या करना, बेटर करना, ठीक है, उसको और अच्छा करना, बेहतर बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे द पुलिस अटेम्प्टेड टू सैल्वेज द सिचुएशन इन द टाउन, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, सिचुएशन को मतलब जो बैड सिचुएशन थी उससे बेटर बनाने का कोशिश किया, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज सैंग्विन, ठीक है। सैंग्विन मतलब क्या होता है, चेयरफुल, पॉजिटिव एंड होपिंग फॉर गुड थिंग्स, ठीक है। इसका मतलब होता है चेयरफुल मतलब किसी चीज़ के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव उम्मीद जगाए रखना, किसी भी अच्छी चीज़ के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए एक पॉजिटिव और गुड जो मतलब हम मतलब उम्मीद करते हैं ना, एक पॉजिटिव उम्मीद करना, पॉजिटिवली किसी चीज़ के लिए होप करना, उम्मीद करना, उसका तो सैंग्विन का मतलब ये होता है, किसी चीज़ के लिए पॉजिटिवली या फिर चेयरफुली या फिर एक अच्छे सेंस में अच्छी उम्मीद कर रखना, ठीक है। ही जैसे कि होता है ना, आप एग्ज़ाम दिए हो, आपको लगता है क्या होगा कि आप सक्सेस कर जाओगे, ठीक है, यू विल गेट सक्सीड इन द एग्ज़ाम, तो आप क्या बोलते हैं, दैट आई वॉज क्वाइट सैंग्विन अबाउट माई चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है। मतलब मैं अपने सक्सेस को लेके काफ़ी पॉजिटिव था और उम्मीद कर रहा था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेग। वेग मतलब क्या होता है, जो चीज़ें क्लियरली एक्सप्रेस्ड ना की हो, जो चीज़ क्लियरली व्यक्त ना किया गया हो, क्लियरली कहीं पे दिखाया ना गया हो, डिस्क्राइब ना किया गया हो, ठीक है। कई बार हम रिपोर्ट में देखते हैं सारी चीज़ें एक जगह अच्छी तरह क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, द रिपोर्ट ही प्रिपेयर्ड इज़ वेग, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हद से ज़्यादा खुश होना, ठीक है। ऐसा मतलब स्टेट, ऐसा कंडीशन जब आप हद से ज़्यादा खुश होते हैं उसको क्या कहते हैं, यूफोरिया। स्पेलिंग इज़ EUPHORIA, यूफोरिया, ठीक है। जब आपको ग्रैंड सक्सेस मिलती है UPSC एग्ज़ाम में तो यू स्टे इन द स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर मैनी डेज, आप कई दिनों तक खुश रहते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी रहते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टाइट कर देना, किसी चीज़ को नैरो कर देना। कई बार होता है ना, हम देखते हैं गैलरी में बहुत सारा सामान रखा है और क्या हो जाता है, स्पेस काफ़ी नैरो हो जाता है। या फिर कई बार हम जाते हैं बार्बर शॉप में जाते हैं, एक ख़ास तरह का जो मतलब कपड़ा होता है हमें बांधा जाता है ताकि बाल हमारे बॉडी पर ना गिरे, और वो जो नेक पे जो बांधा जाता है कभी कभी वो काफ़ी टाइट हो जाता है, या आप टाई बांधते हैं तो क्या हो जाता है, टाई काफ़ी टाइट हो जाता है, आपके नेक को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, टाइट कर देता है ना। तो उसी तरह से कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, नैरो कर देना या टाइट कर देना, ठीक है। या फिर दूसरा एक और मीनिंग है, टू लिमिट एन एक्शन और बिहेवियर, किसी के एक्शन को और किसी के बिहेवियर को सीमित कर देना, लिमिट कर देना, कम कर देना, ठीक है। तो मैनी आइटम्स एंड फर्नीचर हैव कंस्ट्रिक्टेड स्पेस इन द रूम, मतलब किसी रूम में इतने सारे फर्नीचर और आइटम्स रखे गए हैं कि स्पेस को उसने क्या कर दिया, एकदम टाइट कर दिया, एकदम नैरो कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इमैटेरियल, जो कि आज का लास्ट वर्ड है। इमैटेरियल मतलब क्या होता है, इमैटेरियल मतलब क्या होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लाइकली टू मेक अ डिफरेंस, जो चीज़ें ज़रूरी ना हो या ऐसी चीज़ें जिससे कोई मतलब फ़र्क ना पड़ता हो, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट लाइकली टू मेक अ डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे द डिफरेंस इन आवर माइंडसेट इज़ इमैटेरियल, हमारे माइंडसेट में हमारी सोचने की जो तरीका है, सोच तौर तरीका जो है हमारा, जो हमारा सोच है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसमें जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इमैटेरियल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर।